एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये कहना है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में माहौल अच्छा है, बीजेपी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा। की तस्वीर साफ हो चुकी है। पहले चरण में 19 को मतदान और नामांकन वापस लेने के साथ दूसरे चरण की तस्वीर भी साफ हो गई और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। अगर यूं कहीं तो राजस्थान में उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सर, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार? अच्छा है। 10 साल से लोग मोदी जी के जुमले और झूठी बातें सुन सुन के उगता गए हैं, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे एनडीए से मोदी जी, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल का हिसाब नहीं दिया, मैं हर 5 साल से हिसाब दूंगा। और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, किसान की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, दूसरे कई तरह के वादे, आर्थिक नीति ठीक करूंगा, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, काला धन ले आऊंगा, सारी चीज़ें की थी। लेकिन अब 10 साल बाद में वही जुमले, वही बातें, वही धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें, वही गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, तानाशाही करना, ये सब चीज़ें होगी तो अब जनता उगत गई। आप बताइए, किसानों के साथ में जो वादा आमदनी दोगुनी करने का किया था, उन्होंने तो 3 काले कानून लाद दिए और उनको निरस्त कराने के लिए 700 किसान शहीद हो गए। फिर माफ़ी मांगी, समझौता किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और हम जो है वो एमएसपी को कानून बनाएंगे। आज 22 महीने 23 महीने बाद में जब किसान पूछने गए कि क्या हुआ लिखित समझौता का, तो उन्होंने बिल्कुल मिलने से मना कर दिया, कांटे बिछा दिए, रोडें रोक दी, चोर डाकू लुटेरे पता नहीं क्या क्या कह दिया। और जो खिलाड़ी हैं हमारे देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करती हैं महिला खिलाड़ी, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार शोषण हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दोहरी नीति है उनकी, उससे अब लोग तंग आ गए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो बातें की थी, जो वादा किया था, राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बात की थी, पेट्रोल का भाव जो है हरियाणा के बराबर करने की आपने बातें की थी, यहाँ पर जो है वो महिला सशक्तिकरण की आप बातें करते थे, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें की थी, कुछ तो हुआ नहीं। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी तो झूठ बोलने की गारंटी है। डोटासरा, लेकिन मोदी जी यही बात कहते हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीजों को खारिज करते हुए मोदी की गारंटी, वो साफ कहते हैं कि गारंटी का मतलब मोदी है। नहीं, आप बताइए ना। तो मैं तो उनको कह रहा हूँ कि 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम ईआरसीपी लागू कर देंगे 2019 में। उनकी सरकार दोबारा बन गई केंद्र में, ईआरसीपी लागू क्यों नहीं की? अभी इसी विधानसभा क्षेत्र चुनाव में उन्होंने कहा था कि हरियाणा और राजस्थान में पर लीटर पेट्रोल का भाव 12 रुपये का फर्क है और ये शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लूट मची हुई है। जब दिसंबर में हमारी सरकार बच जाएगी, यहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, हम वो बराबर भाव कर देंगे। आज भी 10 रुपये का फर्क एक पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर है। लेकिन बीजेपी तो हर मंच से दावा यही कर रही है कि 45% काम हमारे मैनिफेस्टो के हमने कर दिए, जिसमें पेट्रोल डीजल भी है, पानी भी है, ईआरसीपी हो, चाहे यमुना के पानी की बात हो। बीजेपी का एक मूल एजेंडा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इतनी जोर से इतनी बार बोलो कि वो लोगों को सच की तरह नजर आने लग जाए और लोग भ्रमित हो जाएं और इनको वोट दे दें। और जब भी वोट आए तो मुद्दों की बात को छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, पाकिस्तान कब्रिस्तान पता नहीं शमशान कब्रिस्तान कर दो, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर दो, भ्रष्टाचार पे प्रहार की बातें करो, गांधी परिवार को गालियां दो, 70 साल पीछे ले गए, देश को ये कर दिया वो कर दिया, इस तरीके की बातें करके, जुमले करके और राम मंदिर की बातें कर लेंगे, दूसरी बातें कर लेंगे, लेकिन उन मुद्दों पे नहीं आएंगे जो 2014 में उन्होंने देश की जनता से वादे किए थे, उस पे नहीं आएंगे। 5 साल उन्होंने क्या किया उस पे नहीं आएंगे, आगे वो क्या करने वाले हैं उसके ऊपर नहीं आएंगे। जी, कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं,
काफी संख्या में लोग चलेंगे, तो क्या दबाव में है कांग्रेस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं 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 नहीं, कौन जा रहा है? जो कुछ एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कुछ नहीं, जिन्होंने या तो टिकट जिसको पार्टी ने दी नहीं या जनता ने उनको नकार दिया, वो जाकर के वहाँ लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए। आना उसको कहते हैं कि आप देखिए कि जो राहुल कसवा है वो एमपी सीटिंग था 2 बार का जीता हुआ, वो आया है उनकी नीतियों से परेशान होकर के, उत्तर प्रदेश में आए हैं, दूसरे स्टेट्स में आए हैं, हरियाणा के अंदर सीटिंग एमपी आया है। आना उसको कहते हैं। जाना मालवीय भी है। हाँ गया ना, मालवीय तो गया, अपने निजी स्वार्थ में गया तो उनका परिणाम आ जाएगा। आप 4 जून को रिजल्ट देखेंगे, मालवीय न एमएलए रहेगा न एमपी रहेगा। अब क्या रणनीति है कांग्रेस की, क्योंकि तब तो पीक पे आ गया, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। हम तो हमारे प्रचार में लगे हुए हैं। कल मैं मेरे क्षेत्र में हूँ, परसों मैं गंगानगर हूँ, परले रोज में बीकानेर में हूँ, फिर मैं जोधपुर में हूँ। तो हम सब लोग सारे तमाम लीडर्स जो है वो लगे हुए हैं, हमारे अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमको अप्रिशिएट कर रही है। हमारा जो वचन पत्र 2024 खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने दिया है, उसमें जो 5 प्रमुख गारंटियाँ हैं और 25 जो छोटी गारंटियाँ, उसके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं और जनता प्रभावित हो रही है कि एक सच्चा इंसान है जिसने 4000 किलोमीटर पहले और 7000 किलोमीटर यात्रा की है, देश के नौजवान के, युवा के, किसान के, श्रमिक के, हर वर्ग के जो है मुद्दे उठाए हैं और वो हमारे सबको साथ लेकर के चलना चाहता है और ये थोते भाषण दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ यात्राएं, रोड शो, सभाएं, कौन कौन लीडर पे? बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी का भी कार्यक्रम बन रहा है, राहुल जी का बन रहा है, खड़गे साहब का बन रहा है, तमाम बड़े लीडर्स का कार्यक्रम बन रहा है। गहलोत जी, सचिन पायलट जी, पवन जितेंद्र सिंह जी, हम सब लोग लगे हुए हैं सब तरीके से और लोग खुश हैं कि भाई कांग्रेस ने पिछले 5 साल में अच्छे काम किए। यूपीए सरकार के समय अच्छे काम थे, अच्छे कानून बने थे जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इन्होंने तो केवल नोटबंदी की है या राफेल का घोटाला है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला है, इसी में व्यस्त रहे हैं और केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, बाकी कोई काम की बात नहीं। डोटासरा साहब, 25-0 का दावा कर रही है बीजेपी, आपका क्या दावा है? बीजेपी से एक भी आओ ज्यादा आएगी। उनका 25-0 का तो वो भूल जाएं, सपने में भी वो नहीं होने वाला है। बीजेपी 200 पार मुश्किल करे और बीजेपी का दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाली है, एनडीए की नहीं बनने वाली है, इंडिया अलायंस की बनने वाली है। आप अक्सर हर मन से कहते हैं और कार्यकर्ता उत्साहित भी होते हैं, मौर्य बोल गए, ये क्या मतलब है? अब वो तो अब लोकल हमारी लैंग्वेज है और उसमें पटकनी देने को मौर्य बोलना ही कहते हैं कि भाई हम लोग आपको हराएंगे, आपकी नीतियों के खिलाफ हैं लोग और आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी हाँ पक्का 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 जगह को मौर्य बोले ना वो हारे ही। चलिए डोटा साहब, आखिरी सवाल है मेरा। अक्सर ये आरोप लगते आ रहे हैं बीजेपी की ओर से कि बिखराव है कांग्रेस में, नेताओं में एक साथ नहीं आ रहे हैं। सब एक साथ ही है। कल देखा आपने, मंच पे सारे बैठे थे, जोधपुर में सब बैठे थे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक साथ भी आ रहे हैं, अलग अलग मंचों पे भी जा रहे हैं। कोई बिखराव नहीं है कांग्रेस में पूरे देश के लेवल के ऊपर और बीजेपी के अंदर ही अंदर घुटन है। बड़ा विस्फोट होने वाला है और बड़ा विस्फोट इस चुनाव में रिजल्ट के साथ ही हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। चलिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कॉन्फिडेंट और उनका साफ कहना है कि 25-0 का दावा खारिज करते हुए मौर्य बोल गए, मतलब 25-0 कतई नहीं रहेगा, चाहे एक ही सीट ज्यादा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी से ज्यादा राजस्थान में गेन करेंगे। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।